अगर मेरे को बाल जल्दी झड़ना शुरू हो गए एट द एज ऑफ 23-24, मेरे बच्चों को भी 23-24 पे झड़ना शुरू हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी है. देन देयर आर एटाविस्टिक कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन छोड़ के आते हैं. कभी कभी दादाजी को है, पापा को नहीं है, बच्चे को है. ऐसे ही बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज एंड कंक्लूजन्स होते हैं इसमें. बट यूजुअली अगर हेरिडिटरी है तो फिर दिखता है मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड दोनों में, और मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में, सिस्टर्स में भी दिखता अच्छा, क्या इसका कोई टेस्ट होता है जो करके पता चल सकती है ये चीज? है. जेनेटिक टेस्ट, हाँ, इट्स ऐसा बोलते हैं उसकी जरूरत भी पड़ती है कि हाँ, वही मैं वो आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर इतना सारा करेंगे तो इससे तो हेयर लॉस की मेडिसिन दे दो. सबको लगता है कि डैंड्रफ अगर मुझे बहुत ज्यादा है तो मेरे बालों का झड़ने का रीजन डैंड्रफ ही है. अब थोड़ा ये सोचो, मैं आपको इमेजिन कराती हूँ कि नहीं, आपके पहले मैं आपको इमेजिन कराता हूँ क्यों है. क्योंकि डैंड्रफ के होते हैं फ्लेक्स, ओके. फ्लेक्स के ब्लेड्स निकल के आते हैं जो आपके बालों को लॉन मोवर की तरह काट देते हैं. हाँ, सही में. जो डैंड्रफ के फ्लेक्स होते हैं वो आपके ऊपर की स्किन फ्लेकी होके निकल रही है. दिस इज व्हाट इज सेबोरिक डर्मेटाइटिस. सेबोरिया आपके सीबम ऑयल से रिलेटेड जो स्कैल्प का है, बाकी स्किन पे भी होता है बट हम स्कैल्प की डैंड्रफ की बात कर रहे हैं. और डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, इची, फ्लेकी स्किन, राइट. तो वो जो ब्लेड्स हैं वो ब्लेड्स नहीं है कि वो काट देंगे बाल को. उसमें एज सच सेबोरिया, सेबोरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ डज नॉट कॉज हेयर लॉस. बट अगर कोई ऐसे 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 खुजाता ही जा रहा है और हेयर ब्रेक हो गए तो हेयर ब्रेक हो गए. और दूसरी चीज, अगर इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया कि उसकी वजह से डर्मेटाइटिस बहुत बढ़ गई तो फिर वो हेयर के रूट में भी न्यूट्रिशन कम हो जाएगा और वो वीक हो जाएंगे, वो गिर सकते हैं. तो एक थोड़ा सा कोरिलेशन हो सकता है बट बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है बिटवीन डैंड्रफ एंड हेयर लॉस. ऐसा नहीं है कि डैंड्रफ हो गया तो सारी जड़ें खराब हो गई और वहां पे बॉल्ड पैच बन गया, ऐसा कभी नहीं. अगर किसी को डैंड्रफ हो रही है then it's usually accompanied by, like in my case at least, it's accompanied by like itchiness or redness, So है ना. correct. तो अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है then it will damage your hair because scalp पे तो हो रही है and the roots तो of the hair survive on the scalp. हाँ, बट देन रूट्स आर अ बिट डीपर और डैंड्रफ ऊपर की लेयर्स में हो रही है तो इसलिए थोड़ा बेनिफिट मिलता है रूट्स को. और दूसरा कि यू आर सो राइट कि इन्फ्लेमेशन हो रही होती है स्कैल्प के ऊपर. तो जब हम देखो डैंड्रफ के लिए ट्रीटमेंट देते हैं तो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए भी सॉल्यूशंस या शैम्पूज या ऑयल्स वगैरह देते हैं. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का क्या फैक्टर रहता है? क्योंकि आई हैव नोटिस्ड कि दिस इज अ वेरी बिग थिंग दीस डेज कि अगर आपके फादर के बाल गए हुए हैं देन यू विल बी सेम. So there are two things, genetics and hereditary. Okay? How are they different? Genetics is hereditary. No, genetic means आपकी जीन्स में है, ठीक है. तो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है जो कि बॉल्डनेस कराएगी, वो आपकी जीन्स में है. बट अगर वो आपकी फैमिली में रन कर रही है तो वो हेरिडिटरी है. आपकी फैमिली में आपके पैटर्नल साइड या मैटर्नल साइड से आ रही है तो वो हेरिडिटरी है. अगर सिर्फ आपसे ही शुरू हुआ है वो प्रॉब्लम, आपकी जीन्स में आया तो वो हेरिडिटरी नहीं है, आपके बाकी लोगों को नहीं था बट अब आपके प्रोजेनीज में आएगा. Okay, so these are two things. Yes, it is hereditary as well as it has a genetic cause. और मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए ये स्पेशली बोला जाता है. फीमेल्स में देयर इज अ जीन रिलेटेड टू PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. तो वो वाली जीन भी एंड्रोजेनेटिक हॉर्मोन्स, एंड्रोजन्स इंक्रीज करती है, फीमेल्स में हेयर लॉस कराती है, पैटर्न्ड अनपैटर्न्ड बोथ.